Hello students, welcome to this फटाफट रिवीजन सीरीज़। नेक्स्ट पोएम इज़ अमांडा। अमांडा ये एक छोटी सी लड़की के नाम से ही इस का टाइटल रखा गया है। अमांडा नाम की एक लड़की है और बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही रिलेटेबल ये हमें लगेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हर किसी ने फेस किया है इस तरह की सिचुएशन। जब हमारे पेरेंट्स हो, गार्जियंस हो, बहुत सारी चीज़ों को लेकर कहते हैं ऐसे मत करो, इस आदत को सुधारो, ये ठीक नहीं है तुम्हारा, इसको सुधारो। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस अमांडा को क्या क्या इसकी माँ जो है किन चीज़ों को लेकर के बार बार सुधार करने के लिए कहते रहती है, डांटते रहती है, फटकारते रहती है। ठीक है, जो कि अमांडा को पसंद बिल्कुल भी नहीं है और किसी भी बच्चे को पसंद नहीं होता है कि ये मत करो, वो मत करो। सो लेट्स स्टार्ट। एवरी चाइल्ड फील्स दैट ही और सी इज़ कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। बिल्कुल सही बात है। ये थोड़ा या बहुत, थोड़ा या ज़्यादा, हर किसी ने इस तरह की सिचुएशंस फेस करे होंगे। सो इस तरह से पोएम स्टार्ट होता है। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। उसकी माँ उस अमांडा जो बच्ची है, उसका नाम है, उसको बोल रही है कि तुम अपने नेल्स को मत चबाओ। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। हंच मतलब कहते हैं ना, थोड़ा कंधे झुका करके जो एक पोज होता है, जो लगता है कि नहीं ये डल है, उस तरह से नहीं होने के लिए कह रही है। स्टॉप डेट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। सुस्त सुस्त मत दिखो, सुस्ती छाया हुआ है, इसको सुधारो, ऐसे मत रहो अमांडा। देयर इज़ अ लैंग्वेज। अब देखो ये जो ब्रैकेट में दे रखा है इस स्टैंजा के बाद, ये इस तरह की बातें सुनने के बाद अपने माँ से अमांडा क्या सोचती है, विजुअलाइज कर। अरे यार क्या सुन, डेली का यही है, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। तो ये सुनते सुनते वो कहीं और दुनिया के बारे में सोच रही होती कि अच्छा काश मैं ऐसे होती, इस जगह को होती, मेरा जीवन अच्छा होता, ये सुनने को नहीं मिलता। ठीक है, तो क्या लगा, देयर इज़ अ लैंग्वेज एमेराल्ड सी। अब ये सोच रही है कि काश मैं एक जल परी होती, वहाँ पे मैं खूब मतलब खुशी से एकदम उसमें जहाँ कोई नहीं होता मेरे को टोकने वाला, तंग करने वाला, और मैं उस चीज़ को एंजॉय कर रही होती। मरमेड मतलब वही जो जल परी होता है ना, उसको बोलते हैं। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी। जहाँ केवल और केवल मैं होती जल परी, और वो पानी में जो है ड्रिफ्ट कर रही होती ऊपर नीचे, है ना। ये सोच रही है अमांडा जब उसकी माँ इस तरह की बातें बोल रही है। देन फिर से उसकी माँ बोली, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। क्या तुमने अपने होमवर्क कर लिया अमांडा। ये तो बिल्कुल ये हर किसी ने सुना होगा। डिड यू टाइडी योर रूम। क्या तुमने अमांडा रूम साफ़ किया। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमांडा। मैंने बोला था ये जूते साफ़ कर लेना। अब देखो इस तरह की बातें सुनने पे अमांडा क्या सोच रही है। आई एम एन ऑफन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न्स ऑफ डस्ट विथ माई हस्ट बेयर फीट। मैं एक अनाथ जैसा मैं अपने आप को पाती, काश मैं अकेले होती और मिट्टी से, रेत से खेल रही होती, है ना। और वो जो शांति होता है वो उसका कोई मैच नहीं है, वो गोल्डन है। और जो वो जो 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 आज़ादी होती, जो स्वतंत्र मैं होता अकेले या होती, उसके सामने कुछ नहीं है, उससे मीठा कुछ नहीं है मेरे लिए। जब ये उसकी माँ बोल रही थी तब ये सोच रही थी ये इस तरह का कुछ। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। चॉकलेट मत खाओ अमांडा। क्यों चॉकलेट खा रही है, तुमको बार बार पिंपल हो जाता है, एक्नी हो जाता है, और फिर तुम चॉकलेट खा रही हो। रिमेंबर योर एक्नी अमांडा। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। बिल्कुल। अब बोल रहे हैं, माँ बोल रही है, पापा बोल रहे हैं, कुछ भी उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनकी तरफ देख नहीं रहे। इधर देखो, इधर देखो, बोलते हैं ना, तो उसी तरह का कुछ सिचुएशन। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। अब देखो ये क्या सोच रही है। आई एम रपंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर। कह रही है कि भले ही मेरे को रपंजल ही बनना पड़े, ठीक है, मैं उस टावर पे रह लूँगी अकेले, ठीक है, लेकिन जिस तरह से रपंजल अपने बालों को नीचे टावर से नीचे गिराती थी लोगों से बात करने के लिए या उस तक पहुंच बढ़ाने के लिए, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं एकदम खुश रहूँगी, है ना, वहाँ उस टावर में अकेले, ऐसा सोच रही है। और वो उससे शांति और कुछ नहीं होगा मेरे लिए। स्टॉप डेट सल्किंग एट वंस अमांडा। इस तरह से जो है तुम अपसेट मत रहा करो अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी। हमेशा तुम लगता है ऐसे कुछ सोच रही हो, पता नहीं तुम्हारा मूड ही पता नहीं चलता है क्या सोच रही हो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा एंड यू वुड थिंक दैट आई नैग डेट यू। कोई देखेगा तो कहेगा कि अमांडा को बार बार उसकी माँ हमेशा बोलते रहती है। तो कर क्या रही हो माँ, आप तो वही तो कर रही हो, मैं ये बोल रहा हूँ। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू। कोई देखेगा तो लगेगा कि हमेशा हम तुमको डांटते रहते हैं, बोलते रहते हैं, इसलिए अपसेट रहती है, ऐसा लगेगा। तो बिल्कुल वही तो कहीं ना कहीं उसकी माँ कर रही थी।
ठीक है। तो ये एकदम समाज के रियलिटी को दिखाया गया है कि उम्मीद किया जाता है कि क्या हाल औरत जैसा रोते हो, या कोई ऐसा घर में रहता है, कोई बॉय चाइल्ड है तो बोलते हैं ना क्या लड़कियों की तरह चुप छुप के रहता है, या बोलते हैं ना चूड़ी पहन लो। फिर ये सब क्या सिंबलाइज करता है कि मतलब ये स्टीरियोटाइप करना कहीं ना कहीं अब तक समाज में देखने को मिला है कि इस तरह से पुरुष होते हैं, इस तरह से महिलाएं होती हैं, जो कि गलत है ना। और वो चीज़ें डेली को सुनने में प्रैक्टिस होता हुआ भी चीज़ें देखने को मिल जाता है, क्योंकि टाइपकास्ट कर देते हैं लोग ना, ये ऐसे ही होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं, और वो समाज का रियलिटी बना होता है, भले ही वो गलत ही हो। ओके।